सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू बीस्ट बॉय। पिछली वीडियो में हमने 9 टाइप्स के स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन की बात कर ली थी और ये वीडियो उसका पार्ट 2 है जिसमें हम ड्रैगन एंड फायर जैसे मेजर टाइप्स का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वीडियो टोटली मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है, तो प्लीज़ इसका भी आप लोग बुरा मत मानिएगा अगर मैंने आपके ओपिनियन को हर्ट किया तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैन फेवरेट टाइप इलेक्ट्रिक टाइप की, और इसके बारे में मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि ऐश का पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। जिस तरीके से ऐश के पिकाचू ने बीते 25 सालों में फीस दी है ना, कोई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन उसके आस पास भी नहीं आता है। और अगर आपको पिकाचू के पावर से जाने हैं तो आप मेरी टॉप 10 अंडररेटेड पोकेमॉन ऑफ ऐश की वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के बाद इतना तो कंफर्म है कि बेस फॉर्म में भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। पर अगर ये भी कम पड़ जाए तो पिकाचू के पास अपना 10 मिलियन थंडरबोल्ट जैसा जी मूव है, और ये जी मूव इतना खतरनाक है कि ये एक ऐसे पोकेमॉन को भी हरा सकता है जो कि इससे कंप्लीट इम्यूनिटी रखता हो। और अगर इसका जी मूव भी कम पड़ जाता है तो उसके पास अपना जी मैक्स मूव और जी मैक्स फॉर्म के साथ इस पोकेमॉन को कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप नॉन लेजेंडरी नहीं हरा सकता। तो अब बात कर लेते हैं साइकिक टाइप की। और साइकिक टाइप एक ऐसी टाइपिंग है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइपिंग में से आती है पोकेमॉन वर्ल्ड की। और साइकिक टाइप की स्पेशलिटी है इसकी लेजेंडरीज। इसके लेजेंडरीज में इतनी पावर होती है कि बहुत ही कम पोकेमॉन ही इनके लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन से बच सकते हैं, बट इनके नॉन लेजेंडरीज ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और खासकर बात करें अगर डियांसा के मेगा गार्डीवर की, तो वो साइकिक टाइप की स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। डियांसा के मेगा गार्डीवर ने एस ग्रेंजा को लगभग हरा दिया था, और एस ग्रेंजा उसे डोमिनेट इसलिए कर पा रहा था बिकॉज वो अपनी फुल पावर ही यूज नहीं कर रही थी। और तो और डियांसा के मेगा गार्डीवर ने विक्सटॉर्म के मेगा सिजोर को, जो कि एक लाइट फोर है, वन हिट नॉकआउट करके रखा है। तो हम कह सकते हैं कि डियांसा का मेगा गार्डीवर ओवरऑल बहुत ताकतवर है। और साइकिक के साथ ये फेरी की भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, बिकॉज फेरी टाइपिंग में मुझे इसके अलावा कोई और पोकेमॉन नहीं मिल रहा था स्ट्रॉन्गेस्ट में, तो मैंने इसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट रख दिया है, भले ये सेकेंडरी टाइपिंग है। तो अब बात करते हैं फाइटिंग टाइप की। और अगर फाइटिंग टाइप पे बात करें तो अभी रिसेंटली गलार में फाइटिंग टाइप पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और उसके लगातार अपीयरेंसेस देखने मिल रहे हैं। और अभी रिसेंटली माचम को गैगेंटमैक्स फिनोमेना भी मिला है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड हो गया था। बट इस वीडियो में फाइटिंग टाइप का विनर ऑफकोर्स गैगेंटमैक्स माचम भी होता अगर एस के मेगलकारी ने उसे हराया ना होता। तो एस के मेगलकारी ने जिस तरीके से फाइट की और गैगेंटमैक्स माचम को हराया, उसने ये भी प्रूफ कर दिया कि एक मेगा पोकेमॉन गैगेंटमैक्स पोकेमॉन को भी हरा सकता है। और कुछ चांसेस सरायरन के लुकारियों के भी बनते थे, बट मुझे नहीं लगता उनके वापस आने का कुछ चांस। अब बात कर लेते हैं फ्लाइंग टाइप की। और फ्लाइंग टाइप का स्ट्रॉन्गर नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है कॉर्बिनाइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सैलामेंस और चार्जर जैसे पोकेमॉन्स को छोड़ के ये कॉर्बिनाइट कैसे आ गया। बट ऐसे नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन जिनकी प्राइमरी टाइपिंग फ्लाइंग है और सिर्फ 2 पोकेमॉन आज तक हैं, और उनमें से एक कॉर्बिनाइट है, और डेफिनेटली कॉर्बिनाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं घोस्ट टाइप की। और घोस्ट टाइप का हमेशा बैटल में एक एडवांटेज रहता है। घोस्ट टाइप के मूव्स और उनके ट्रिक्स बहुत भयानक होते हैं, पोकेमॉन उनसे बच नहीं सकते, और अगर पोकेमॉन अटैक करे तो आसानी से बच जाते हैं। मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि हर पोकेमॉन टीम में एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन तो होना ही चाहिए। और अगर बात करें घोस्ट टाइप के स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन की, तो वह है अगाथा का गेंगार। अगाथा एक लाइट फॉर ए कांटो की, और इसलिए उसके गेंगार को तो स्ट्रॉन्ग होना ही था, और उसके गेंगार ने पिकाचू को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। अब गेंगार को मूव्स हिट हुए हैं, बट गेंगार ने सिर्फ 1 और 2 मूव्स में ही पिकाचू को ख़त्म कर दिया था। गेंगार के अलावा जो इस पोजीशन को डिजर्व कर सकता है वो है मिमिक्यू, बट आई डोंट थिंक कि मिमिक्यू ने अब तक इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो अगाथा के गेंगार को हरा दे। तो आप बात कर लेते हैं ग्रास टाइप की। और ग्रास टाइप में बिना किसी डाउट के स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन सेप्टाइल ही होगा, चाहे वो कोई भी सेप्टाइल हो, चाहे वो एस का सेप्टाइल हो, सोयर का मेगा सेप्टाइल। दोनों ने ही कमाल के फीट दिए हैं, जैसे कि एस के सेप्टाइल ने डागरा तक को हरा के रखा है, और 5th बैटल फ्रंटियर तक के 2 पोकेमॉन को अकेले हरा दिया था। ये एस का वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट पोकेमॉन और एक्यूरेट पोकेमॉन भी है। और अगर बात करें सोयर के मेगा सेप्टाइल की, तो इसने तो एस ग्रेंजा को ही लगभग हरा दिया था। अभी इन दोनों सेप्टाइल में कौन ज़्यादा ताकतवर है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, इसके ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो ले आऊँगा। बट इतना तो श्योर है कि इन दोनों सेप्टाइल में ही कोई स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी ग्रास टाइप पोकेमॉन है। सो अब बात करते हैं फैन फेवरेट टाइप फायर टाइप की। और फायर टाइप एक ऐसा टाइपिंग है जहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, और यह मैं कहूँ तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन इसमें एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अलान का मेगा चार्जर एक्स, एस का चार्जर, एस का इंसिनेरो, और फ्लिंट का इन्फर्ने भी। बट आई थिंक जो पोकेमॉन सबसे ताकतवर फायर टाइप का नॉन लेजेंडरी वो है लियोन का चार्जर। जिस तरीके के फिट्स लियोन के चार्जर ने दिए हैं, आई डोंट थिंक किसी फायर टाइप नॉन लेजेंडरी ने अब तक दिए हैं। लियोन के चार्जर ने आराम से पिकाचू को डोमिनेट किया है, बेस फॉर्म में ही गैगेंटमैक्स पोकेमॉन्स को भी ये डैमेज करके रखा है। और अगर कुछ कम पड़ जाए तो ये गैगेंटमैक्स हो जाता है, और गैगेंटमैक्स होने के बाद तो इसकी पावर पता नहीं कितनी इंटू बढ़ जाती है। गैगेंटमैक्स होने के बाद तो इसने लैंस के डायनामिक्स गैराडोस को भी आसानी से हरा दिया था, और रायहान के गैगेंटमैक्स ड्वेलोडॉन को भी हरा चुका है। तो डेफिनेटली फायर टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन तो लियोन का चार्जर ही है। और
अगर कुछ गड़बड़ है तो डिवान के चार्जर के पास गैगेंटवर्क्स फॉर्म भी है। और अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी टाइपिंग ड्रैगन टाइप की। और ड्रैगन टाइप इतनी ताकतवर इसलिए होती है, इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि इनके पास हर तरह के अटैक होते हैं, हर टाइप के अटैक्स। और दूसरी ये कि ये दिए ही जाते हैं पावरफुल ट्रेनर्स को। और चैंपियंस और लाइट फोर के अलावा तो ये पोकेमॉन कहीं दिखते ही नहीं है, इसलिए इन पोकेमॉन की ताकत भी ज़्यादा दिखाई जाती है। और अगर बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी ड्रैगन टाइप्स की, तो 3 पोकेमॉन इसमें सामने आते हैं, जो कि हैं इसका ड्रैगोनाइट, या फिर आप बोल सकते हो लैंस का ड्रैगोनाइट, ओवरऑल ड्रैगोनाइट, सिंथिया का गार्चम्प और प्रोफेसर जे का सैलामेंस। ये तीनों ही पोकेमॉन अपनी पावर को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं। अगर बात करें एस के ड्रैगोनाइट की, तो एस के ड्रैगोनाइट ने ड्रैगोनाइट वर्सेस मेगालोकारिक बैटल में इतने अच्छा परफॉर्म किया था, उसके 30 मूव्स तक सह लिए थे। बट फिर भी आई डोंट थिंक कि ये इन दोनों पोकेमॉन से लड़ पाएगा। एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी तो ठीक ठाक भी थी और अटैक पावर भी अच्छी थी, बट वो इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो जे के सैलामेंस और सिंथिया के गार्चम्प से टक्कर दे ले। तो डेफिनेटली ड्रैगोनाइट 12 मिनट हो चुका है। बट आखिर इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो हम दोनों की एक शॉर्ट बैटल करके देख लेते हैं। अगर बात करें जेके सैलामेंस की, तो जेके सैलामेंस की अटैक पावर बहुत ही कमजोर है एक तरीके से, क्योंकि उसने ज़्यादा बड़े डिस्ट्रक्शन नहीं किए हैं। इसकी अटैक पावर सिंथिया गार्चम्प को हराने के लिए काफ़ी नहीं होगी, बस इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो तीनों लेजेंडरी टाइटन के मूव को एक साथ सह लिया बिना किसी खास डैमेज के। इसकी एजिलिटी भी कमाल की है, ये बहुत सारे हाइपर से बचता रहा, और इसकी स्पीड तो कमाल की रही है एनिमे में। ओवरऑल ये एक ऐसा पोकेमॉन जरूर है जो कि किसी भी बैटल फ्रंटियर के लेवल के पोकेमॉन को हरा सकता है, और एक लाइट फोर्स तो आराम से बना सकता है जी को। और अगर बात करें सिंथिया गार्चम्प की, तो इस पोकेमॉन को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये पोकेमॉन इतना ताकतवर है, यह आप लोग सब देख चुके हैं। इसने टोटेरा को 1 हिट नॉकआउट किया है, फ्लिंट के इन्फर्निप तक को हरा रखा है, और अब तो इसका रिटर्न भी होने वाला है गलार में, तो पता नहीं अब ये कौन सा नया कांड कर दे। बात करें अगर इन दोनों के कंपेरिजन की, तो सैलामेंस की ड्यूरेबिलिटी तो कमाल की है, बट अटैक पावर थोड़ा सा ठीक ठाक है। बट अगर बात करें सिंथिया गार्चम्प की, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी तो कमाल की है ही, पर अटैक पावर में ये टोटेरा को तक को 1 हिट नॉकआउट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बिना डाउट के सिंथिया गार्चम्प ज़्यादा ताकतवर जेके सैलामेंस। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि आखिर मेगा चार्जर एक्स इस बैटल में क्यों नहीं आया, बिकॉज मेगा चार्जर एक्स की प्राइमरी टाइपिंग फायर है, ड्रैगन नहीं। बट मैंने सोचा कि अगर सिंथिया गार्चम्प और मेगा चार्जर एक्स के बैटल की जाए तो कितनी अच्छी होगी। तो इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मेगा चार्जर एक्स वर्सेस सिंथिया गार्चम्प। और अभी के लिए तो ड्रैगन टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है गार्चम्प। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।